ऐलानाबाद के उपचुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। चुनाव में जुटे तमाम प्रत्याशियों की तरफ से भी लोगों को रुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस सब पर नजर बनी हुई है चुनाव आयोग की। किस प्रकार से वहां पर खर्च किया जा रहा है, किस तरीके के भाषण दिए जा रहे हैं, किस तरीके से तमाम जो अमला जो साथ चल रहा है उन तमाम गतिविधियों पर नजर है और तमाम शिकायतों का भी संज्ञान लिया जा रहा है। किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, मैडम, किस तरीके की तैयारियां जो है चुनाव आयोग की तरफ से की गई है, बयानों को लेकर के, खर्च को लेकर के, किस प्रकार की तैयारियों को लेकर के ऐलानाबाद उपचुनाव की खासतौर से बात? जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब भी जैसे इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन का प्रोग्राम अनाउंस होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तभी से लागू हो जाता है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हमने सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हेडक्वार्टर पे हम मीटिंग की थी। उनको जो भी निर्देश हमें इलेक्शन कमीशन से मिले थे वो सब हमने उनको कन्वे किए हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उनको क्या क्या पालन करना है, किस तरह से अपनी भाषा को सही ढंग से इस्तेमाल करना है। कोई इस तरह का कुछ नहीं बोलेंगे कि कहीं कुछ गलतफहमी क्रिएट हो, तो उसके तहत अगर कोई इस तरह की वायलेशन करता है उम्मीदवार तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारे तीनों ऑब्जर्वर कंस्टिट्यूंसी में पहुंच चुके हैं, जनरल ऑब्जर्वर भी आ चुके हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी पहुंच चुके हैं और पुलिस ऑब्जर्वर ने भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। तो वो सब इन कैंडिडेट्स के जो भी प्रचार चल रहा है, जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं उन पर नज़र रखे हुए हैं। और जो भी टाइम के टाइम इलेक्शन कमीशन की हिदायतों के अनुसार जो भी हमारे पास शिकायतें आ रही हैं उन पर नियमानुसार हम उस पर रिपोर्ट लेके अपने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से, रिटर्निंग ऑफिसर से उस पर भी हमारी कार्रवाई साथ साथ चल रही है। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से भी जो बेसिक अरेंजमेंट हमारे पोलिंग के लिए होने हैं 30 तारीख को, ये सभी पोलिंग स्टेशंस की हमारी लिस्ट फाइनल हो चुकी है। जैसे 211 पोलिंग स्टेशन हमारे फाइनल हुए हैं। इलेक्शन कमीशन की हिदायतों के अनुसार 1200 के वोटर्स पे लगभग हमें एक पोलिंग स्टेशन सेटअप करना था, तो उसको देखते हुए कि कंस्टिट्यूंसी में इस टाइम हमारे 1,86,000 वोटर्स हैं, तो उसको देखते हुए 211 पोलिंग स्टेशन हमारे फाइनल हो चुके हैं। उन पर बेसिक सुविधाएं जो उपलब्ध करवानी है इलेक्शन कमीशन की हिदायतों के अनुसार वो भी सुनिश्चित कर लिया हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने। साथ ही साथ हमारा जो पोलिंग पार्टीज़ हैं जिन्होंने इलेक्शन जाके कहाँ कंडक्ट कराना है उनकी भी हमारी जो रिहर्सल है, एक रिहर्सल हो चुकी है और सेकंड रिहर्सल हमारी 22 अक्टूबर को रखी है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने, और फाइनल रिहर्सल हमारी 29 अक्टूबर को होगी, जिस दिन उनको पोलिंग स्टेशन बताया जाएगा कि किस पोलिंग स्टेशन पर किस पोलिंग पार्टी की ड्यूटी रहेगी और उनको जो भी इलेक्शन मटीरियल है, EVMs वगैरह है वो उनको सप्लाई किया जाएगा ताकि 29 की शाम तक वो जाके अपना पोलिंग स्टेशन सेटअप कर लें और 30 तारीख को सुबह अपना टाइम से हमारा पोल शुरू हो सके और उसमें किस तरह की रुकावट ना आए। निगरानी किस तरीके से रखी जाएगी वोटिंग में, क्योंकि खासतौर से CCTV कैमराज का या फिर दूसरी चीज़ें, बड़ौदा उपचुनाव में भी हमने कुछ देखा था कि कुछ एक इक्विपमेंट्स को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी उस दिन कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो ला दी गई थी वोटिंग की लिस्ट निकालने के लिए, वोटर की लिस्ट निकालने के लिए, उसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन। इनका किस तरीके से ध्यान रखा जाएगा इसमें? जैसे पिछले बार इलेक्शन में भी हर पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरा सेटअप किए गए थे और उस पर कंट्रोल रूम पे, हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम पे हम लोगों ने उस टाइम पे हर पोलिंग स्टेशन को ऑब्जर्व किया था, किस पे कैसी गतिविधियां चल रही हैं, उस पर निगरानी करने में काफ़ी आसानी रही थी। तो वो सुविधा इस बार भी इंश्योर की जाएगी। जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हर पोलिंग स्टेशन पर हमारा CCTV कैमरा रहेगा ताकि हम उसको देख सकें कि किस पोलिंग स्टेशन पर कैसी गतिविधियाँ चल रही हैं और इस तरह के लिए कि इस तरह की जैसे गलतफहमी पिछली बार रही थी कि वोटर स्लिप निकल रही है और वो बट रहे हैं, तो इसके लिए हम अपने वोटर को भी जागरूक कर रहे हैं ताकि उनको पता रहे कि किस तरह से EVM का प्रयोग होता है। उनको हम ट्रेनिंग करके रिहर्सल भी कर रहे हैं कि किस तरह से अपना वोट डालना है, उनको VVPAT की क्या व्यवस्था है, किस तरह से किया जाएगा। ब्रेल के लिए है कि जो ब्लाइंड वोटर्स होंगे उनके लिए भी हमारा जो देहरादून से बैलेट पेपर प्रिंट होता है वो भी हमारा प्रिंट हो चुका है ताकि उन सभी वोटर्स को किस तरह की दिक्कत ना आए। और इस तरह की हमारी छोटी विलम्ब से इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी गाँव-गाँव जाके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से भी वोटर्स को भी जागरूक किया जा रहा है कि उनको EVMs का प्रयोग किस तरह से करना है, किस तरह से अपना वोट डालना है। कोई भी इस तरह की गलतफहमी क्रिएट करता है तो उसकी तुरंत सूचना तुरंत डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर में दें ताकि समय रहते में इन चीज़ों को काबू कर सकें। सीधे तौर पर 8 शिकायतें अभी तक ऐलानाबाद के उपचुनाव में आई हैं, हालांकि उन्हें वापस DO के पास भेज दिया गया है और उनकी जो सत्यता है उसे जांचने के बाद FIR भी उसके मुताबिक की जाएगी। साथ ही साथ जिस तरीके से सिक्योरिटी का जो अमला चल रहा है उसको भी पुलिस ऑब्जर्वर्स अपने ध्यान में रख रहे हैं और अगर उससे अतिरिक्त कुछ है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात यहाँ पर कही गई है। साथ ही साथ चुनाव को लेकर भी तमाम मुकम्मल तैयारियां करते हुए सभी लोगों से ऐलानाबाद उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की अपील भी की जा रही है। पंचकुला से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।